दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल 10 पैरों में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव से जुड़ी हुई एक खास बात जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए और ध्यान लगाकर सुनिए। मैं दो शब्दों का जिक्र करूंगा, एक ग्रेडेबल और एक अनग्रेडेबल। ग्रेडेबल का अर्थ होता है जिनकी हम मात्रा दर्शा सकते हैं। अनग्रेडेबल यानी जिनकी हम मात्रा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यदि ग्रेडेबल एडजेक्टिव के आगे जुड़ जाता है तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव बन जाता है, और एक होता है अनग्रेडेबल एडजेक्टिव। सबसे पहले हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का अर्थ होता है वे एडजेक्टिव्स जिनकी मात्रा हम दर्शा सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी दर्शा सकते हैं, जिनको हम डिग्री में व्यक्त कर सकते हैं। मात्रा यानी कम, ज्यादा, थोड़ी, बहुत, काफी। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं स्मॉल। स्मॉल एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसको हम मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर 3 वाक्य लिखे गए हैं जिनमें एक ही एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है उसकी मात्रा को चेंज करते हुए, और एक नाउन का यहाँ पर प्रयोग हुआ सूटकेस, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि मात्रा हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं किनकी, ग्रेडेबल एडजेक्टिव शब्दों की। दिस सूटकेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दिस सूटकेस इज वेरी स्मॉल, दिस सूटकेस इज क्विट स्मॉल। एक्सट्रीमली का अर्थ यहाँ पर है अत्यंत, और क्विट का अर्थ है काफी। इन वाक्यों का मैं बारी बारी आपको हिंदी अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सूटकेस अत्यंत छोटा है, यह सूटकेस बहुत छोटा है, यह सूटकेस काफी छोटा है। तो यहाँ पर स्मॉल जो एक ही एडजेक्टिव शब्द है, इसके आगे आपको कुछ शब्द नजर आ रहे होंगे, एक्सट्रीमली, वेरी, क्विट। ये जितने भी शब्द है इनको ग्रेडेबल शब्द कहते हैं, जो यहाँ पर मात्रा को व्यक्त कर रहे हैं। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव शब्द क्या होते हैं। ये यदि आपने जान लिया तो आप एडजेक्टिव का वाक्य बनाने में परिस्थितियों के अनुसार आसानी से प्रयोग कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, हॉट। हॉट एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसकी हम मात्रा व्यक्त कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जानते हैं कि किस प्रकार हम इसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। इट वॉज रेसोनेबली हॉट इन इटली दिस समर। इटली की इस गर्मी में यह उचित गर्म था। रेसोनेबली का अर्थ होता है उचित, वाजिब, यथोचित। इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि इटली की इस गर्मी में यह वाजिब गर्म था। और एग्जांपल लेते हैं, इट वॉज क्विट हॉट इन इटली दिस समर। इटली की इस गर्मी में यह काफी गर्म था। क्विट का अर्थ यहां पर भी काफी है। इट वॉज प्रिटी हॉट इन इटली दिस समर। इटली की इस गर्मी में यह सुंदर गर्म था। प्रिटी का अर्थ यहां पर सुंदर है। इट वॉज वेरी हॉट इन इटली दिस समर। इटली की इस गर्मी में यह बहुत गर्म था। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आसानी समझ में आ सके। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट इन इटली दिस समर। इटली की इस गर्मी में यह अत्यंत गर्म था। तो इन सारे वाक्यों में आपको एक कॉमन बात नजर आ रही होगी कि यहाँ पर नाउन इटली का प्रयोग किया गया है ताकि आपको आसानी समझ में आ सके, और यहाँ पर हॉट जो है एडजेक्टिव शब्द, एक ही एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी उसकी मात्रा को बदलते हुए, जैसे एक्सट्रीमली अत्यंत गर्म, वेरी हॉट बहुत गर्म, प्रिटी हॉट सुंदर गर्म, क्विट हॉट काफी गर्म, रेसोनेबली हॉट उचित गर्म या वाजिब गर्म। आई होप आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का प्रयोग आसानी से समझ में आ गया होगा। और यदि ये आप आसानी से समझ लेते हो तो आप परिस्थिति के अनुसार आप वाक्य बनाने में एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जिस प्रकार के अर्थ को दर्शाने की हमें जरूरत होती है वैसा अर्थ आप एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग करके ला सकते हो। तो दोस्तों, इसमें हमने ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में। अनग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं? अनग्रेडेबल एडजेक्टिव वे होते हैं जिनकी मात्रा हम दर्शा नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जांपल दिए गए जो अनग्रेडेबल है, अर्थात जिनकी मात्रा हम व्यक्त नहीं कर सकते,
जिनको हम कम, ज्यादा, थोड़ा बहुत ये सब नहीं कह सकते हैं, उन्हें हम अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दीज वेजिटेबल्स आर ऑर्गेनिक, ये सब्जियां जैविक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एक एडजेक्टिव शब्द है, वो भी अनग्रेडेबल, यानी कि इसकी हम मात्रा नहीं दर्शा सकते। जैसे यदि हम इसकी मात्रा दर्शाने की कोशिश करते हैं, दीज वेजिटेबल्स आर वेरी ऑर्गेनिक, ये सब्जियां बहुत जैविक है, तो ये वाक्य आपका गलत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव शब्द ये अनग्रेडेबल है, अर्थात इनका हम ग्रेड नहीं दर्शा सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक सैल्मन स्पेशली व्हेन इट इज वाइल्ड, मुझे सैल्मन पसंद है, वो भी कब, जब ये जंगली हो। यहाँ पर जो वाइल्ड है एक एडजेक्टिव शब्द है, तो इसको हम डिग्री में व्यक्त नहीं कर सकते। सैल्मन एक मछली का नाम है, मुझे सैल्मन यानी कि मछली की एक जाति है सैल्मन, मुझे सैल्मन पसंद है, वो भी तब जब यह जंगली हो। तो यहाँ पर वाइल्ड की हम कोई भी मात्रा, कोई भी डिग्री, कोई भी क्वांटिटी व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हम वाइल्ड की मात्रा को दर्शाने की कोशिश करते हैं, आई लाइक सैल्मन स्पेशली व्हेन इट इज क्विट वाइल्ड, मुझे सैल्मन पसंद है, वो भी तब जब काफी जंगली हो। यहाँ पर जो क्विट आया है, क्विट का अर्थ काफी है, तो ये वाक्य आपका गलत होगा, क्योंकि वाइल्ड एक अनग्रेडेबल एडजेक्टिव है। वाइल्ड की हम मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते, एक वाइल्ड है और एक ऑर्गेनिक है, ऐसे काफी उदाहरण है। यदि आप अनग्रेडेबल और ग्रेडेबल के बारे में आसानी से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हो, तो आप वाक्य बनाने में कहीं पर भी नहीं अटकोगे। जहां आपको एडजेक्टिव्स की जरूरत परिस्थितियों के अनुसार वाक्य बनाने में होती है, वहां आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अर्थात आपको ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में ध्यान होना चाहिए, ताकि आपका बड़े बड़े कंपटीशन में वाक्य गलत ना हो। धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भैया बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।